हरे कृष्णा। मैं नीतू राजावत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको हिंदू व्रत तीज त्योहारों की कथाएं प्राप्त होंगी और उनसे जुड़ी हुई जानकारी। तो आज मैं आपके लिए एकादशी व्रत कथा यानी कि मोक्षदा एकादशी व्रत कथा और उससे जुड़े हुए कुछ उपाय जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को मोक्षदा एकादशी का व्रत अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के हर संकट दूर होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्ष को प्राप्त कराने वाली एकादशी का व्रत। तो एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एकादशी कथा के साथ साथ हम जानेंगे व्रत से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जिन्हें करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस राज्य करते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उसके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने अपने सपने में देखा उसके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, सुख, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता को उद्धार नहीं कर सकता। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप अपनी समस्या का हल लेकर उनके पास जाएं। ऐसे में
राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हैं। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और विचार किया। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा, तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। इससे आपके पिता को फल समर्पित होगा। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इस विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए राजा अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से हजारों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। एकादशी से जुड़े हुए कुछ उपाय, जैसे कि तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा अवश्य करें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि का जाप करें। कलावा बांधें। तुलसी के तने पर लाल कलावा अवश्य बांधें। भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती उतारें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम देवी एकादशी नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। तो ये थी एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी और उपाय। हो सके तो श्रीमद् भागवत गीता के कम से कम 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। जय श्री हरि, जय श्री राधे।